मनीष गर्ग बिहार। नालंदा में महिला से बदसलूकी करने वाले 8 लोग गिरफ्तार। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बताया। उसमें दो लोगों की कल ही गिरफ्तारी हो गई थी और मैं कल नालंदा गया भी था। वहाँ पर एसपी से बात हुई और उनको मैंने निर्देश दिया कि जो वीडियो दिख रहा है उसमें अन्य लोगों की भी पहचान की जाए कि क्या अन्य लोग वहाँ पर हैं जिनकी भूमिका इस घटना को उत्प्रेरित करने में, उसको एबेट करने में है, तो उनको भी चिन्हित किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। तो आज सुबह में हमें पता चला कि कुल 8 लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। कल 2 हुए थे और 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। वीडियो के अवलोकन के आधार पर उनकी पहचान स्थापित करके 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और संभवतः एक आध और बच रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो लगभग उसमें गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई हो गई है। इसको हम लोगों ने कहा है कि इसका अनुसंधान युद्ध स्तर पे पूरा करके और इसमें चार्जशीट 1 सप्ताह के अंदर में काट करके इसको स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत इस केस को लाया जाए। ये इस प्रकार के कांडों को हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। इमीडिएटली अनुसंधान करके ट्रायल में डाल करके और सजा दिलाना हमारा अब तक मुख्य उद्देश्य। में सर इस घटना के पीछे का कारण क्या है, कुछ बताया जाए? देखिए, कारण इसमें जो महिला है उसको एकदम पब्लिक तौर पे उसके साथ उस तरह से करना, प्रयास करना, ये अच्छी बात। कारण जो भी हो, लेकिन किसी भी कारण से आप महिला का लज्जा भंग नहीं कर सकते। महिला को पब्लिकली आप इस तरह से मोलेस्ट नहीं कर सकते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, आपका ज़मीन विवाद हो सकता है, पैसे के लेन देन का कुछ भी हो सकता है। कारण इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि महिला का जो सम्मान है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो ये कानूनी उल्लंघन है, इसमें कार्रवाई बड़ी तेज़ी से की जा रही है। ठीक। देखिए, मंदिर भगदड़ में जैसे ही हम लोग को सूचना मिली, माननीय राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम वहाँ पे था, उसके बावजूद हम लोगों ने तुरंत एसपी को वहाँ पे भेजा गया। आईजी स्वयं गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गए, डीजी ऑपरेशंस का वहाँ भ्रमण हुआ। मैं स्वयं जब गया से, हम लोग सुबह में गया गए हुए थे, गया में राष्ट्रपति महोदया का रिसेप्शन था, वहाँ से लौट के यहाँ पे आए। यहाँ के बाद हम स्वयं वहाँ गए थे, घटनास्थल का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान यह पता चला कि बहुत सारी त्रुटियाँ वहाँ पे है। मंदिर की जो संरचना है वहाँ पर जगह की नितांत कमी है और जो जगह उपलब्ध है उसमें इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हुई है, एंट्री एग्जिट इस प्रकार से बना हुआ है कि वहाँ पर यदि 1000 की भी भीड़ हो जाए तो उसको भी संभालना बड़ा मुश्किल है। और जैसा कि कल पता चल रहा था कि कम से कम 10,000 की भीड़ तो निश्चित रूप से थी। तो इस पर जो वहाँ का मंदिर प्रबंधन है, मंदिर प्रबंधन को इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से भीड़ में वृद्धि हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे भीड़ को पंक्तिबद्ध कराने के लिए, चैनलाइज करने के लिए वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा, होल्डिंग एरिया बनाना पड़ेगा। मंदिर परिसर से बाहर भी, सड़क पर भी आप देखते हैं कि हनुमान मंदिर में, चाहे यहाँ शास्त्री नगर में हनुमान मंदिर है, कि उसके लिए भीड़ को एंटिसिपेट किया जाता है कि कितनी भीड़ होगी, उसके अनुसार प्रबंधन किया जाता है। ऐसा कोई भी प्रबंधन हुआ नहीं था। आप वीडियो देखे ही होंगे कि भीड़ में जो पूरा समूह है वो पूरा एकदम माने टिड्डियों की तरह वो हिल डोल रहा है, कोई पंक्ति कुछ नहीं था। तो ये मंदिर प्रबंधन, मंदिर में भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स चेंज करने की ज़रूरत है। मंदिर का प्रबंधन किसी भी प्रकार से प्रभावी रूप से इस प्रकार की गैदरिंग को एड्रेस करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ज़िला पदाधिकारी के साथ भी मेरी वार्ता हुई है। मैंने वहीं से न्यास परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात की है कि इस प्रकार यही मंदिर नहीं बल्कि इस प्रकार के अन्य यदि मंदिर हैं जहाँ का प्रबंधन ठीक नहीं है और जहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो जाती है इस प्रकार के धार्मिक अवसरों पर, उस पर गहन रूप से उसकी सुरक्षा ऑडिट की जाए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट किया जाए कि प्रवेश द्वार, निकास द्वार, वहाँ पर स्पेस पूरा है कि नहीं है, होल्डिंग एरिया है कि नहीं हो रहा है, इसको अच्छे तरीके से देखा जाए। जो धार्मिक आस्था का केंद्र है वहाँ पर जो प्रबंधन है उसका, जो सुरक्षा एजेंसी है उसका, सिविल प्रशासन है उसका, सबकी उस पर नज़र रखनी चाहिए थी। और जब इतनी भारी संख्या में वहाँ पे गर्मी के मौसम में वो भी शायद उपवास करके महिलाएं आती हैं,
स्नान करती हैं वहाँ पे, उसके बाद लाइन में खड़ा होती है, वहाँ पे चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहाँ पे और भी तरह के पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो प्रशासन आने वाले दिनों में इस प्रकार के जो मंदिर और धार्मिक अनुष्ठान सभी प्रकार के सभी धर्मों से जुड़े हैं उन सब पर पूरा ध्यान देगी। और इस पर आज वीसी में भी हम लोगों ने सभी एसपी को कहा है कि पूरे राज्य में इस प्रकार के यदि प्रतिष्ठान है, धार्मिक प्रतिष्ठान है, अनुष्ठान है, वहाँ पे यदि भीड़ एकत्रित होती है तो उसका पूरा ऑडिट करें, उसको करें और निश्चित रूप से पंक्तिबद्ध कराने के लिए एक पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति जरूर की जाए। यदि 100, 200, 500 भी भीड़ आती है, लगातार रूप से प्रतिनियुक्ति जरूर की जाए। सर एसएचओ के अलावा भी किसी पे कार्रवाई हुई है? मंदिर प्रबंधक हैं क्या? नहीं, वहाँ पर एक्चुअली चौकीदारों की ड्यूटी लगती है, चौकीदार थे वहाँ पे, और लेकिन वो चौकीदार के बूते की बात नहीं थी, तो उन चौकीदारों को भी पे भी कार्रवाई के दायरे में लाया गया।